हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे मंजरी कहती है कि वेदिका तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं तुम्हारे पापा, और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। तो मंजरी कहती है कि मुझे नहीं तुम्हारी बात समझ में आ रही है मॉम, ये सब क्या कह रहे हो तुम, मुझे नहीं कुछ अच्छा लग रहा है जो तुम कह रहे हो। तो मंजरी कहती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई एमएलए का बेटा चुन के लाए हैं। तो वेदिका कहती है कि मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं नहीं मम्मा, अभी मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ, आपकी तरह नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आपको बांध दिया गया है, कोई पता नहीं कोई कुछ नहीं, वैसे मैं नहीं करूँगी। तो ये सब सुन के दुखी हो जाती है मंजरी और वहाँ से निकल जाती है। तो विधान कहता है कि आज की क्लास ओवर, और अपना वायलिन उठा के वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वो पीछे के लिए मुड़ के वेदिका के लिए देखता है, तो वेदिका परेशान रहती है। फिर वेदिका चुपचाप विधान को देखने लगती है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि काका किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, और मंजरी आती है और कहती है कि काका मेरी बात सुनो, लेकिन काका कभी किसी की बात नहीं सुन रहे थे। तो काका किसी के साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये काम हो जाना चाहिए। तभी मंजरी कहती है कि मेरी बात सुनो काका, लेकिन फिर भी नहीं सुनते हैं। तभी देखते हैं कि मंजरी किसी के साथ फ़ोन पे बात करने लग जाती हैं, और सुनती हैं कि कहती हैं कि जी सब ठीक है, और काका काका किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और साहिब साहिब भी ठीक है, और वेदिका भी ठीक है। तो तभी काका कहते हैं कि दे दो फ़ोन, मैं बात करता हूँ, लेकिन मंजरी नहीं फ़ोन देती है और फ़ोन काट देती है और कहती है कि किसका फ़ोन था। तो वो कहती है कि माई का फ़ोन था। तो तभी काका कहते हैं कि मेरी बात क्यों नहीं करवाए। तो मंजरी कहती है कि मैं तो कह रही थी तुम बात कर लो, लेकिन तुम खुद ही क्या बात कर रहे थे, फ़ोन पे बिज़ी थे। तो मंजरी कहती है कि वो कह रहे थे कि मैं इस सड़क से नहीं आऊँगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं दूसरी सड़क से आऊँगी। तो तभी मनोहर काका कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कैसे उनका वो प्लान बदल जाता है इतने जल्दी। तो मंजरी कहती है कि पता नहीं, ये सब ही कह रहे थे मेरे साथ। तो मंजरी को कहते हैं कि जा एक गिलास पानी लेके आ। तो मंजरी वहाँ से चले जाती है पानी एक गिलास लाने के लिए। तो काका फिर से उस ड्राइवर से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वो आज दूसरे सड़क से आने वाली हैं, और आज मेरा काम हो जाना चाहिए। तो तभी मंजरी पलट के देखती है। तो काका कहते हैं कि तुम क्या देख रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ से जाने के लिए। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो काका कहते हैं कि मेरे काम कर लेना पक्का, तो नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मंजरी आगे के लिए बढ़ती है, बाहर के लिए निकलती है, तो साहिब आ जाता है। साहिब के साथ टक्कर लगती है और पूरे कागज़ नीचे गिर जाते हैं। तो साहिब कहता है कि रहने दो, मैं खुद उठा लेता हूँ, लेकिन मंजरी फिर भी नहीं सुनती है। फिर साहिब कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं खुद कर लूँगा, तुम रहने दो। तो मंजरी फिर अपनी कपड़े वगैरह उठा के वो अलमारी में रख देती है। तभी साहिब को कहती है मंजरी कि आज माई का फ़ोन आया था, तो कह रही तुम्हारे बारे में भी पूछ रही थी। तो साहिब कहता है कि कह देना था कि मर गया है। तो वो उस मंजरी कहती है कि जी, वो कहता है कि कुछ नहीं, और कोई ख़ास बात। तो वो मंजरी कहती कि नहीं, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो तभी साहिब कहता है कि मैंने वेदिका का रिश्ता पक्का कर दिया है। तो मंजरी कहती है कि जी आपने बताया था। तो तभी कहता है कि क्या कहा उसने, क्या जवाब दिया कि वो शादी के लिए। तो तभी मंजरी कहती है कि जी मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। तो साहिब कहता है कि क्यों, कोई रीज़न, कोई मतलब, तो कोई बॉयफ्रेंड है क्या। वो चुप रहती है और कुछ नहीं कहती है। तभी साहिब कहता है कि तुम्हारे मुंह से ज़ुबान कट के गिर गई है कहीं, क्या बात क्यों नहीं कर रही हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें, क्यों नहीं मानेगी वो, कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है और पीछे से कहती है कि वो आप ही की बेटी है, मुझे लगता है नहीं मानेगी। तो तभी साहिब पलट के कहता है कि मंजरी, वेदिका मेरी ही बेटी है, लेकिन ये शादी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है होना, उसके बाद मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, तुम मेरी बात समझ सकती हो। और हाँ, तुमने कहा कि वेदिका मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है और कैसे नहीं मनाना है।
तो मंजरी कुछ नहीं कहती है। फिर ये सारी बातें साहिब उससे कहता है, मंजरी से कहता है और कहता है कि मुझे वेदिका को मनाना ही चाहिए क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये शादी होना। तो फिर वो वहाँ से बाहर के लिए निकलता है और वेदिका की माँ कहती है कि मैं भी वेदिका की माँ हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती क्योंकि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारी हूँ वैसे मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी नहीं देख सकती तबाह होते। प्लीज़ भगवान जी उसकी रक्षा करो। तो साहिब फिर कहता है कि देखते हैं, मैं उससे बात करता हूँ खुद, वो मानती है कि नहीं मानती। फिर वो वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मंजरी जाती है वेदिका के रूम में और वेदिका जागी हुई होती है। तभी मंजरी कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है वेदिका, और वेदिका सोने का नाटक करने लगती है। तभी मंजरी कहती है कि सोने का नाटक क्यों कर रही हो, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ 2 मिनट बात करनी है और बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर वेदिका जाग जाती है और कहती है कि माँ तुम्हें दरवाज़ा लॉक करके आना चाहिए था। तो तभी मंजरी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अब तुम बड़ी हो गई हो ना। तो मंजरी कहती कि यहाँ पे तुम्हें दरवाज़ा लॉक करके आती, लेकिन छत पे तो लॉक करके नहीं आ सकती थी ना। तभी वेदिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उठ के बैठ जाती है और कहती है कि माँ तुम कहना क्या चाहते हो, किसकी नाक कटवाई मैंने, क्या किया मैंने। तो तभी मंजरी कहती कि मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा, लेकिन तुम्हारी नज़रों में मैं कभी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हुई। लेकिन जो भी मैं कहना चाहती हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो या अपने तुम्हारे सपने में पूरा करूँगी। तो तभी मंजरी जाती है और वायलिन उठा लेती है। तो तभी वेदिका कहती है कि माँ मैं कह रही हूँ कि मेरी चीज़ों के साथ हाथ मत लगाओ, तो इससे हाथ मत लगाओ। तो मंजरी कहती है कि मुझे हर चीज़ की अहमियत है, तुम्हारी हर चीज़ की और तुम्हारे सपनों की। तो वेदिका चुपचाप उठती है और उसके हाथ से वायलिन ले लेती है मंजरी के हाथ से और संभाल के रखने लगती है। तो मंजरी कहती है कि वेदिका अगर तुमने शादी नहीं करनी है, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ बहुत प्यार करते हैं लेकिन तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह, जैसे मैं रह रही हूँ मजबूरी में, मैं किसी के घर की बहू बनी हूँ, वैसे तुम बनो। जो तुम्हारे सपने होंगे तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देगी, पक्का ये मैं कह रही हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें करती है और कहती है कि मेरी तो दुख भरी कहानी कभी किसी ने नहीं समझी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वेदिका, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि जो भी तुम्हारा सपना होगा मैं तुम्हारे उसमें साथ दूंगी। तो ये सारी बातें सुन के वेदिका भी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो अपनी माँ के साथ बुरा किया है, मेरी माँ तो मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचती है, फिर भी मैं इससे अच्छे से बात नहीं करती हूँ। फिर मंजरी कहती है कि तुम जो भी तुम्हारा सपना होगा तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी, तुम डरना नहीं, लेकिन तुम सोच समझ के शादी का फैसला लेना। तो वेदिका कहती है, चुप रहती है और कुछ नहीं कहती है और वो भी रोने लगती है। तो वो ये सारी बातें कह के वहाँ से मंजरी जाने लगती है और पीछे से वेदिका आवाज़ मारती है और कहती है कि माँ, मेरी माँ। तो तभी मंजरी चुप खड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि वेदिका ने आज मुझे माँ बुलाया। तो वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और पलट के मंजरी को देखने लगती है और बहुत खुश होती है मंजरी वेदिका को देख के, लेकिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं वो। वेदिका कहती है कि सॉरी माँ, मैंने